पर ऑलरेडी कर्ज होने के बावजूद शेख ने कुवैत से $4 मिलियन का लोन लिया, सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए, दुबई क्रीक को गहरा करने के लिए, ताकि दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेड शिप्स दुबई क्रीक पर डॉक हो सके। एडवाइजर्स ने मना हाउस खड़े किए, बॉर्डर्स खोले और दुबई के इतिहास का सबसे आइकॉनिक फैसला लिया, लो टैक्सेस। रूल सिंपल था, दुबई इज ओपन फॉर ट्रेड, ओपन फॉर बिजनेस, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये पॉलिसी पास होते ही दुनिया भर के सभी मर्चेंट्स दुबई क्रीक की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और सभी से मेरा मतलब है सभी। दुबई ने उसी से अपना एम्पायर बना दिया। पर्ल्स खत्म, ऑयल बेकार, अब स्मगलिंग इकलौती चीज बन गई थी जो दुबई को एक नई जिंदगी दे रही थी। धीरे धीरे ही सही, मगर दुबई की खोई हुई इज्जत लौट रही थी। रिश हो रहा था कि दुबई एनुअली 200 से 300 टन सोना एक्सपोर्ट करने लगा। अब सोचो, यूएई जिस देश में उतनी सड़कें नहीं थी, उससे ज्यादा तो बैंक्स अपने ब्रांचेस खोल बैठे थे। इंटरनेशनल बैंक्स जिनकी शायद बड़े बड़े देशों में ब्रांचेस नहीं होगी। दुनिया दुबई को एक नए नजरिए से देखने लगी थी। गोल्ड स्मगलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये कोई सीक्रेट स्कैंडल या कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं थी, ये दुबई का बिजनेस मॉडल था। शेख मोहम्मद ने वीरान पड़े जेबेल अली पोर्ट को सिर्फ डेवलप नहीं किया, बल्कि उसे रीप्रोग्राम किया, उसे एक फ्री ट्रेड जोन बना दिया। और फिर रूल्स बदले, ऐसे बदले जो उस वक्त बाकी के देशों के लिए ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल थे। 100% फॉरेन ओनरशिप, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, नो कॉर्पोरेट टैक्स, फुल प्रॉफिट रिपेट्रिएशन। दुबई का मैसेज एकदम क्लियर था, आओ, कमाओ और बिना टैक्स भरे वापस ले जाओ। इस 52 स्क्वायर माइल जोन में 6000 से भी ज्यादा कंपनीज आ चुके थे, पर बिल्कुल दुबई क्रीक की तरह, जिस लीगल फ्रेमवर्क ने ग्लोबल इवेडर्स, स्मगलर्स और मनी लॉन्ड्रर्स के लिए भी एक परफेक्ट इकोसिस्टम बना दिया। अब ये कोई चुका था जिससे जो पैसा कहीं पर और गुना था, दुबई पहुंचते ही वो सीधा प्रॉपर्टी बन जाता। डेवलपर्स की पॉलिसी सिंपल है, आप क्या बिजनेस करते हो, पैसा कहां से लाते हो, इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। इसी ओपन एंड प्राइवेसी फर्स्ट सिस्टम की वजह से दुबई कई क्रिमिनल्स के लिए भी एक सेफ हेवन बन गया है। टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे और क्लाइंट एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल सिनालोआ का बंदा। एडवाइस सिंपल थी, पैसे रियल एस्टेट में डालो, कैश एक्सेप्टेड है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। मार्च 2022 पेरिस अनाउंसमेंट और दुबई के पैरों तले जमीन खिसक गई। यूएई हैज बीन एडेड टू द ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब अनस्टेबल वॉर टोन कंट्रीज के बीच यूएई का नाम अब शामिल हो गया। Came as a blow to the UAE's reputation. The experts and international organizations have long criticized a failure to crack down on the suspicious financial transactions in the country. अब पूरी दुनिया की नजरें यूएई पर आ गई। 2022 दुबई पुलिस का डेटा, 432 इंटरनेशनल स्कैमर्स अरेस्ट हो गए, एक्स्ट्राडाइट किए गए, हैंडेड ओवर। 2023 तक लगभग 5300 करोड़ के